वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एक यूके की एजेंसी है NICE नाइस जी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस। तो इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि लॉन्ग कोविड क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस में हम बोलते हैं लॉन्ग कोविड, जो सिम्टम जो परसिस्ट करते हैं। तो इनकी दो तरह के कैटेगरीज हैं, डेफिनेशंस हैं। एक तो है कि ऑनगोइंग सिम्टोमेटिक कोविड-19 फॉर पीपल हु स्टिल हैव सिम्टम्स बिटवीन 4 and 12 वीक्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ अक्यूट सिम्टम। तो एक कंडीशन तो ये हुई कि जिन लोगों को कोविड हुआ ऑनसेट के बाद, शुरू होने के बाद चौथे और 12वें हफ्ते में उनको सिम्टम चल रहे हैं। जी दूसरी कंडीशन हुई इवन 12 हफ्ते, मतलब 3 महीने के बाद भी जो है अगर सिम्टम्स शुरू हुए तो उसको बोलते हैं पोस्ट कोविड-19 सिंड्रोम। सो इसका मतलब ये हुआ कि 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद, कोरोना अक्यूट इन्फेक्शन होने के बाद अगर सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं तो हम उसको लॉन्ग कोविड का नाम देते हैं। और ये सिम्टम जो है देखें, जो परसिस्ट करते हैं, ये वो सिम्टम हो सकते हैं जो शुरू में हुए मरीज को और लगातार वही सिम्टम चल रहे हैं। एक कंडीशन में ये भी हो सकती है सिचुएशन कि सिम्टम थोड़े टाइम के लिए खत्म हुए, थोड़े दिन के बाद फिर आना शुरू हो गए वही सिम्टम, या इवन नए सिम्टम जो कि पहले नहीं थे वो अब आगे 4 हफ्ते के बाद या 3 महीने के बाद, तो वो सिचुएशन भी एक देखी गई है। तो सिम्टम जो देखे गए हैं इस लॉन्ग कोविड में, वो ज़्यादातर ये लिस्ट ये है कि क्रॉनिक कफ, सांस में तकलीफ होना, चेस्ट में पेन या टाइटनेस की फीलिंग होना, बुखार का होना, सर में दर्द, जबरदस्त टायर्डनेस पूरे शरीर में या फटीग, थकान। ये जो है बहुत ही कॉमन सिम्टम है, फटीग या पूरे शरीर में जो है एकदम थकान और दर्द होना, फटीग। मसल पेन भी हो सकता है और लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी या नींद, जो स्लीप ना आना, ठीक से ना आना। इसके अलावा अगर ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट हुआ तो इवन लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और जो वो है पूरा जो हम लोग कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है, माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहती, तो ना वो कंसंट्रेट कर सकता है व्यक्ति, और पूरा उसका जो है दिमाग में कंफ्यूजन हो रहता है, जिसको कि ब्रेन फॉग बोलते हैं। इसके अलावा पैल्पिटेशन, मतलब जो हृदय की धड़कन है वो तेज तेज बढ़ गई। तो ये जो है कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम जो कोरोना तो आजकल सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं रहा अफेक्ट करता, रादर हर शरीर के हमारे हर ऑर्गन सिस्टम में ये कोई ना कोई विकार ला सकता है। तो इनके अलावा कोई और सिम्टम भी देखे जा सकते हैं। और ये देखा गया कि कोविड होने के बाद ये 10 to 32% ऑफ द पेशेंट्स, कुछ रिपोर्ट में तो एक सिम्टम 70% लोगों में लिखा हुआ है कि ये रह सकते हैं। और ये लॉन्ग कोविड के सिम्टम ज़्यादा फीमेल्स में ज़्यादा देखे जाए। और एज ग्रुप की बात करें तो जैसे अक्यूट कोविड जो है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड सिवियरिटी ऑफ डिसीज भी बढ़ती है। लॉन्ग कोविड जो देखा गया है फीमेल्स में ज़्यादा और मिडिल एज ग्रुप में 35, 40 और 50 के बीच में, इस एज ग्रुप में ये ज़्यादा देखे गया है लॉन्ग कोविड के सिम्टम।
अगर हम एक यूएस स्टडी की बात करें उसके हिसाब से 65% जो लोग हैं जिनको कि कोविड अक्यूट कोविड हुआ, वो जो है 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में वापस जो है अपने जो पहले उनका हेल्थ स्टेटस था अचीव करते हैं। सिर्फ 35% को तो फिर प्रॉब्लम है ना, अभी कोई ना कोई सिम्टम उसके परसिस्ट कर रहे हैं, वो अपने कोविड से पहले की जो उनकी हेल्थ कंडीशन थी उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। ये होता क्यों है? लॉन्ग कोविड के सिम्टम क्यों परसिस्ट कर रहे हैं इतने लंबे समय तक? इसका कोई क्लियर कट आंसर आज की डेट में मेडिकल रिसर्च में अभी और रिसर्च होनी है, बाकी है। जो थ्योरीज हैं, जो कि अभी तक जो रिसर्च हुआ है, जो लोग सोचते हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, 2 कारण हैं। एक तो हम जानते हैं, जैसे पहले ही बताया मैंने, 9 दिन कोविड होने के बाद 9 दिन के बाद व्यक्ति जो है कोविड का मरीज दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। इसके अंदर पीसीआर नेगेटिव जरूरी नहीं है कि जब वो 10वें दिन छुट्टी हुई उसके अस्पताल से पीसीआर नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। पीसीआर जो है पॉजिटिव 3 महीने तक रह सकता है। इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर जो वायरस, उस वायरस के जो शरीर के टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट्स, वो कहीं ना कहीं रिजर्वायर के रूप में रहते हैं। और ये जो वायरस फ्रैगमेंट हैं उस व्यक्ति के अंदर, वो एज ए फॉरेन बॉडी हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके कुछ ना कुछ रिएक्शन जो है वो करते रहते हैं। दूसरा कारण है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि हम सब जानते हैं अब कि कोविड जो है बीमारी, जो कोविड वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इसमें कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनती हैं कि जो अपने शरीर के सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, कि वो अपने बॉडी के सेल्स को ही फॉरेन बॉडी मान के उनको जो है वो मारना शुरू कर देती हैं। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ये 2 थ्योरीज हैं आज की डेट में जो कि रिसर्चर्स जो है, साइंटिस्ट जो है, वो सोचते हैं कि लॉन्ग कोविड इनकी वजह से हो रहा है।